दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। डीआईजी की अपील, दिशा निर्देश के अनुसार घरों से निकलने पर मास्क जरूर लगाएं, पकड़े जाने पर विधिक कार्रवाई के साथ देना होगा जुर्माना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि मिशन प्रेरणा अभियान और ऑपरेशन कायाकल्प के तहत जनपदों में प्रेरकों की जाए नियुक्ति। सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून को लोगों ने सराहा, कहा गोवंशी व गायों पर क्रूरता के मामले में आएगी कमी। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सहजनवा के भीटी रावत में प्राइमरी स्कूल में निगरानी समिति की बैठक में कोरोना वायरस के प्रति लोगों को किया जागरूक। पास्को एक्ट मामले के तहत जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों विवेचकों के साथ एसएसपी, पास्को व विशेष लोक अभियोजन न्यायाधीश ने की बैठक। जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कसोल बॉर्डर चेकिंग प्वाइंट व पूर्वांचल डेंटल हॉस्पिटल का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। एडीएम वित्त ने बताया कि मानसून को देखते हुए बाढ़ से बचाव के लिए सभी बंधों का सर्वे कर रेड रोल को ठीक करने का दिया गया है निर्देश। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भलोटिया मार्केट का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। झगहा थाना क्षेत्र में डबल मर्डर में शामिल 10,000 के इनामी अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। झगहा थाना क्षेत्र में दोहरे हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता के खिलाफ माननीय न्यायालय से प्राप्त वारंट को घर पर किया चस्पा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पंचायत राज विभाग के डायरेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से कहा, प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत दिया जाए कार्य। 5 वर्ष पूर्व प्रेम प्रसंग में पत्नी की हत्या करने वाले 15,000 रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रमुख सचिव कृषि व कृषि डायरेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित अधिकारियों से कहा, भूमि संरक्षण कर सिंचाई हेतु पानी का किया जाए संचय। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की 123वीं जयंती पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने सुंदरीकरण कार्य का किया निरीक्षण। अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की 123वीं जयंती के अवसर पर सपा कार्यकर्ताओं ने जिला कारागार स्थित मूर्ति पर किया माल्यार्पण। एसडीएम ने असुरन से पादरी बाजार चौराहे तक विभिन्न दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क आदि प्रयोग के संबंध में की जांच, दिए आवश्यक निर्देश। मातृ छाया चैरिटेबल फाउंडेशन ने 2 मानसिक विक्षिप्त महिला को ठीक होने के पश्चात परिजनों के साथ भेजा घर। और उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड के निदेशक ने उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ UPRNSS राजकीय निर्माण एजेंसी के अधिकारियों के साथ जनपद में चलाए जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा। अनलॉक 1 में शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार घर से निकलने पर मास्क का प्रयोग करना अति आवश्यक है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। ऐसे में लगातार बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर अपने जरूरी कामों से निकल रहे हैं, लेकिन चेहरे पर ना तो मास्क है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग रखने की परवाह।
ऐसे में इस वैश्विक महामारी के बीच संक्रमण फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए डीआईजी रेंज राजेश मोडक ने बताया कि ऐसे लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि वह घरों से निकलने से पूर्व मास्क अवश्य लगाएं। यदि बिना मास्क लगाए पाए जाते हैं तो उन पर विधिक कार्रवाई के साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। अनलॉक 1 में हमने अभी परसों सभी लोगों की मीटिंग्स भी ली थी और सभी को ये निर्देश दिया है। आज मतलब मीडिया के द्वारा भी हमने ये सभी को निर्देश दिया कि मास्क तो कंपलसरी लगाना ही है और सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो करना है और जो इंस्टीट्यूशंस या जो ऑफिसेस खुली हैं उनको बाकी सारे निर्देश जो उनको लिखित में दिए गए उसका भी पालन करना है। तो ऐसा नहीं है मास्क लगाने पे कार्रवाई होगी, आपको 188 में भी कार्रवाई हो सकती है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मास्क ज़रूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने ई डिस्ट्रिक्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी के विजय पांडेयन, सीडीओ हर्षिता माथुर व बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह से कहा कि मिशन प्रेरणा अभियान और ऑपरेशन कायाकल्प के तहत जनपदों में प्रेरकों की नियुक्ति की जाए। इस संबंध में चर्चा की गई। साथ ही स्कूलों के सुंदरीकरण के साथ छात्रों को दी जाने वाली समुचित व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश भी दिए गए। दिखने के साथ वो टीचर जो पढ़ाते हैं जरूर वो बच्चे अपने आप उभर के आ जाते हैं। दो चीज़ें मैं आपके लिए मैं आकर्षित करना चाह रहा हूँ। बाकी मेरा हम लोग उभर के आपको सामने रख सकते हैं। मैं इतने कहना चाहता हूँ बिकॉज ये टीचर है, इनको यदि नैतिकता और बाकी का जो मिड डे मील इत्यादि जो पेरिफेरल एक्टिविटी है पूरा वो टीचर ध्यान नहीं देंगे, वो हम लोग वी विल टेक केयर ऑफ इट। मिड डे मील तो ऑटोमेट हो जाएगा। यहाँ तो 3 लाख बच्चे शिक्षा आप नहीं देंगे तो ये गरीब बच्चे जो किस वर्ग का मदरस करते हैं आपके अलावा कोई चारा नहीं, ताकि वो आप जानते हैं यहाँ गोरख उनका माँ बाप यदि पढ़े लिखे नहीं होंगे, फर्स्ट जनरेशन का पढ़ने के लिए आए होंगे, किसी उम्मीद से लेकर आए होंगे, कहीं ना कहीं ये जो विशेष साइकिल में फंसा है, जो गरीबी का एक साइकिल में फंसा है, उसको उभर के जाने के लिए ये इनके हाथ में केवल शिक्षा के अलावा कोई साधन नहीं। ज़्यादातर लोग तो फिर ज़मीन नहीं होता है, ज़्यादातर लोग तो फिर ऐसे परिवार से आए हुए हैं, उन्हीं का एक ही चारा है फ्यूचर में एक ही जरूर तो दिया है। जो भी थैंक यू सर, आपके रहते हुए आप हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। जब भी इस तरह का फीडबैक आए तो उसका रिस्पॉन्स हो जाए। एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि मानव संपदा पोर्टल पर जब अपडेट करने में उनको समस्या आ रही है, बीएसए साहब इसको देख लें कि क्या समस्या आ रही है और इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज बता रहे हैं तो उसको देख लें। और एक और टीचर से समस्या आई है सर कि सिंगल टीचर स्कूल से, तो मैं सारे टीचर्स को ये करीब 100 से 150 बच्चे होंगे और बच्चे के मैनेज करके इंगेज करना बड़ी बात है कि हाँ जितना समय निकाल पाएंगे। आप लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त है सर, हर 1 महीने में या हर 2 महीने में एक बार टीचर्स को इसी तरह यूट्यूब जब तक ये उनका मनोबल ही बनाए रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयंत पांडेय ने बताया खासतौर पे तो इस समय में स्कूल का कायाकल्प योजना के अंदर स्कूल में और बेहतर सुविधा देने के लिए जो आज मीटिंग हुई थी, एक कार्यशाला हुई थी और टीचर का जो तमाम योजना अभी चल रहा है इस समय में उनका जो सर्विस बुक का ऑनलाइन कराना है और बच्चे का और स्तर कैसे पढ़ाई स्तर बढ़ाना है उसी के बारे में चर्चा थी। तो पूरा डिटेल में हम लोग चर्चा किए थे। अभी लॉकडाउन कार्यकाल में करीब 3000 विद्यालय गोरखपुर में, तो सभी में हम लोग बेहतर सुविधा देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। खासतौर पर टाइल्स लगाना है और टॉयलेट का बेहतर कराना है, वो रैंप लगाना है, सारी सुविधा हम करा लेंगे। और वो विद्यालय हम लोग का प्राइवेट विद्यालय से और बेहतर व्यवस्था में रहेगा। और कब ये लॉकडाउन का कार्यकाल खुलेगा उस समय बच्चे खुशी खुशी हमारा विद्यालय आएंगे, उसी के लिए तैयारी करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोवंशी व गायों पर किसी प्रकार की क्रूरता किए जाने के संबंध में प्रदेश में नया फरमान जारी करते हुए कहा कि नए फरमान के तहत दोषियों के खिलाफ 10 वर्ष की कठोर सजा व जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस निर्णय से लोगों के अंदर खुशी है और लोगों ने सरकार के इस कानून की सराहना भी की है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए गोरखनाथ मंदिर कार्यालय प्रभारी द्वारिकानाथ तिवारी व दिलीप गुप्ता ने बताया, शासन द्वारा जो गौकशी के बारे में निर्णय हुआ है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे जो
गोकशी करने वाले हैं, गो तस्कर हैं, उन्हें इस तरह कार्रवाई से सबक लेना चाहिए कि वो अपने जो है ये गोकशी का कार्य जो बंद करें। हिंदू समाज के लिए, हिंदू समाज नहीं संपूर्ण समाज के लिए यह अच्छा चीज़ है कि गौ हमारी माता है, गाय को काटा जाए ये कितना घृणित कार्य है। इस नाते यह कार्य बिल्कुल बंद होना चाहिए। शासन ने जो निर्णय किया है ये बहुत ही अच्छा निर्णय किया है और यही नहीं, ये पूरे भारतवर्ष में बंद होना चाहिए। गोकशी पूरे भारतवर्ष में बंद हो, यह देश के लिए अच्छा ही खबर होगा, अच्छा ही सोच होगा। इस नाते हमें यह भारत सरकार से भी और अन्य प्रदेश की सरकारों से भी यही मैं अनुरोध करता हूँ कि गोकशी बंद करें। गौ हत्या के लिए अगर केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है तो ये तो बहुत अच्छा निर्णय है और इसको चाहिए जितनी भी सज़ा प्रदेश सरकार द्वारा बताया गया है ये उम्र कैद की सज़ा ही सबसे अच्छी रहेगी, क्योंकि गौ माता हमारे सनातन धर्म में सबसे उच्च कोट पे रखा गया है और हम चाहते हैं और हमारा समाज पूरा हिंदू वर्ग ये चाहता है कि गौ हत्या पे रोक लगे और जो भी इसकी नुकसान पहुंचाता है गौ हत्या में, गौ हत्या करता है, मांस खाता है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा सहजनवा के भीटी रावत प्राइमरी स्कूल में निगरानी समिति की बैठक में मौजूद स्थानीय लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया गया तथा संक्रमण से बचने के लिए उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। 15 दिन में बरसात के समय ये बगाना नहीं होना चाहिए था यार, तो बरसात के समय में काम नहीं होगा। आप सिंचाई विभाग और बाढ़ संबंधित विभाग से उसी के टाइप पे काम ले लीजिए ताकि मानव दिवस पर डे आपका ब्लॉक में सूचित होना ही होना है इन्हीं लोगों को नौकरी के रूप में, है ना। जो राशन देंगे, पैसा देंगे, नौकरी भी देना हमारा जिम्मेदारी है। करता है उनको भी जांच करते हैं और इसमें 60+ है वो जो सिम्टोमेटिक है उनको स्वयं लेनी है। ये आपका काम राजस्व विभाग से फैसला साहब यहाँ पर है। तो ये इस तरह के पंगे लगातार हमारे सुनने में आ रहे हैं और हमारी नोटिस में आ रहे हैं, तो इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बहुत काम बढ़ जाता है कि आपको जगह जगह गाँव में नज़र रख। पहली बात ये है। दूसरी बात जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि आप सबकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से कोरोना फैल रहा है, आपको पता है पिछले 3 दिन पहले मैं BRD मेडिकल कॉलेज तनाव में है, समय में हम मदद नहीं करेंगे, आप चुनाव भूल जाओ तो इन लोगों को सेवा में लग जाओ। इसलिए तो आप तो जनसेवक है और आपको जनता ने चुना है। 7 साल के ऊपर कितने लोग होंगे? 7 साल के ऊपर कम लोग, किसी का लक्षण तो नहीं है मेडिकल टीम भी आया हुआ होगा। जरा दूरी बना के हमने पिछले 2 महीने में हमने शहर में भी देखा, गली गली में ढूंढ के पोस्टर लगाया है हमारे हेल्थ वर्कर्स ने। गांव-गांव में जो हमने आइडेंटिफाई करी है, रैंडम सैंपलिंग करी, आपका बहुत योगदान है। पुलिस महकमा भी। पुलिस लाइन मेस सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता की उपस्थिति में पास्को न्यायाधीश नवल किशोर सिंह व विशेष लोक अभियोजन विजेंद्र सिंह ने जनपद के सभी सीओ व जिन थानों पर पास्को संबंधित विवेचना बाकी है उन विवेचकों के साथ बैठक की। बैठक में कहा कि पास्को मुकदमों के विवेचक बिना किसी भेदभाव के त्वरित गति से विवेचना कर गवाहों की गवाही कराते हुए चार्जशीट न्यायालय में पेश करें, जिससे पीड़ित पक्ष को न्याय और दोषियों को सजा मिल सके। बैठक में प्रमुख रूप से पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार पांडे, क्षेत्राधिकारी कोतवाली BP सिंह, क्षेत्राधिकारी कैंड सुमित शुक्ला, क्षेत्राधिकारी कंपियरगंज दिनेश कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा श्रीमती रचना मिश्रा, क्षेत्राधिकारी खजनी योगेंद्र कृष्ण नारायण,
क्षेत्राधिकारी गोला श्यामदेव, क्षेत्राधिकारी बांसगांव नितेश सिंह, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। और जैसा अभी बैठे हैं, अभी आपका मार्गदर्शन आप सभी लोगों को मिलेगा। और हम लोग आज गोष्ठी में उपस्थित हुए हैं। 501 में विवेचना के समय और जो चार्जशीट फाइल होती है उसमें तमाम कमियां आ रही हैं, हम लोग को देखने को मिलती है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, 501 की मॉनिटरिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है। जिलाधिकारी के विजयन पांड्यन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा पूर्वांचल के सबसे बड़े दवा मंडी भलोटिया मार्केट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दवा व्यवसायियों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील भी की गई। चलिए नीचे चलिए, आप लोग दोबारा आएंगे, मार्केट सील करेंगे, चलने की जगह नहीं छोड़ रहे आप लोग। नीचे रहिए, नीचे रहिए। क्या ड्रामा है ये? चलने की जगह नहीं, घर पे रहिए। जो भी गाड़ी है उसको जंगल से खाली करके बाहर लगा दें और पार्किंग में व्यवस्था की गई है। पर्याप्त मात्रा में गाड़ी वहाँ पर आ जाएगी। गैलरी खाली करो भाई, गैलरी में तुम्हारा माल है तो खाली करो। गैलरी पब्लिक का अभी नहीं तो 5 दिनों में सील हो जाएगा। अरे बाबा मास्क लगाइए इस उम्र में। ले जाने वाले माल है, इस उम्र में तो पहन लो, कोरोना पकड़े तो बचा नहीं पाओगे। मास्क ही नहीं है, चाय में कोरोना दे दो सबको। गमछा आगामी 20 जून से संभावित मानसून को देखते हुए बाढ़ से बचाव की तैयारियां जिला प्रशासन ने शुरू कर दी हैं। जनपद में कुल 66 बंधे हैं जिनकी कुल लंबाई लगभग 460 किलोमीटर है। इसमें 86 बाढ़ चौकियां, 89 राहत केंद्र और 116 राहत शिविर बनाए गए हैं। 200 आपदा मित्र तहसील में तैनात किए गए हैं। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए एडीएम वित्त आरके सिंह ने बताया कि मानसून को देखते हुए सर्वे के आधार पर जो मरम्मत कार्य होना है उसे तत्काल कराया जा रहा है। वहीं संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थलों को चिन्हित कर बंधों पर रैट होल को ठीक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जनपद में लगभग 400 किलोमीटर का तटबंध है और माननीय कमिश्नर साहब के लेवल पे भी और माननीय जिलाधिकारी महोदय के लेवल पे बाढ़ के संबंध में आवश्यक तैयारियां करने के लिए बैठक कर ली गई है। सभी उप जिलाधिकारी और जो भी लाइन डिपार्टमेंट हैं सबको निर्देशित कर दिया गया है कि तटबंधों को चुस्त दुरुस्त करा लें, बाढ़ चौकियों को एक्टिवेट करा लें और सभी विभाग विजिलेंट रहें और जो बाढ़ के पूर्व की तैयारियां रहती उस तैयारी को करके रखें। जिलाधिकारी के विजयन पांड्यन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा कसरोर बॉर्डर चेकिंग प्वाइंट और पूर्वांचल डेंटल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौजूद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए।
झगहा थाना क्षेत्र में हुए डबल मर्डर की घटना में शामिल एक और अभियुक्त को झगहा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया अपराधी विकास साहनी उर्फ विक्कू साहनी दोहरे हत्याकांड में शामिल था और पुलिस ने उस पर 10,000 का इनाम घोषित रखा था। इस संबंध में पुलिस लाइन सभागार में चौरी चौरा क्षेत्राधिकारी रचना मिश्रा ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया। वो सब से ही तय होता है कि वो क्या बनेगा। आप भैया हो गए ना, पढ़ने लिखने बताएंगे, कुछ नहीं करता है तो भी यही करता है। वो सब से ही तय होता है कि वो क्या बनेगा। आप भैया हो गए ना, पढ़ने लिखने बताएंगे, कुछ नहीं करता है तो भी यही करता है। तो खाली वाले केस में जो संतोष पकड़ा गया उसका जो कल हुआ है ना, में हुए दोहरे हत्याकांड में बहुत सारे अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया था, जिसके क्रम में एसओ झंघा की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलकर कई लोगों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजा। उसी क्रम में एक और वांछित अभियुक्त विक्कू साहनी सन ऑफ राजू साहनी, जो कि रामलखना गांव रामनगर कड़जहाँ का रहने वाला है, उसकी हमारी पुलिस द्वारा एसओ झंघा ने गिरफ्तारी की और उनको अब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। मैम, इसमें घटना में कितने लोग शामिल थे, कितने लोगों को जेल भेजा जा चुका? अभी तक हम इस घटना में 10 लोगों को जेल भेज चुके हैं। आज इन्हें एक और भेज रहे हैं। अभी जैसे जैसे और तथ्य प्रकाश में आएंगे और इन्वॉल्वमेंट मिलेगी, अभी अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। घटनास्थल पे इनकी मौजूदगी थी और अभिजीत के साथ ये लोग भी वहाँ पे गए हुए थे। जो अभी इसके पहले मुलजिम जेल गया सनी, वो अभिजीत और बिक्कू, ये लोग एक गाड़ी से गए और पूरे घटनाक्रम को सरंजाम देने में इन लोगों की सहभागिता रही। झगहा थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड के प्रमुख साजिशकर्ता राम लखना के निवासी राणा प्रताप सिंह के घर पर भारी पुलिस फोर्स बल की मौजूदगी में माननीय न्यायालय से वारंट प्राप्त कर चस्पा किया गया। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा रचना मिश्रा ने बताया, जो डबल मर्डर केस झंघा में हुआ था, जिसमें वांछित अभियुक्त राणा प्रताप सिंह को जमानत मिल गई थी माननीय न्यायालय से, उनका NBW विवेचक अप्लिक हमारे एसओ झंघा द्वारा माननीय न्यायालय से प्राप्त किया गया, दबिशें दी गई। उसी क्रम में उस NBW का पब्लिकली जाके चस्पा किया जाना, आज ये काम किया गया और ये सभी को, आसपास के लोगों को ये चीज़ अपने एक दिशा निर्देश के माध्यम से अवगत कराया गया कि राणा प्रताप सिंह डबल मर्डर के मुकदमे में थाना झंघा का वांछित है। तो यदि इनके विषय में कोई भी सूचना जनता के किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होती है तो पुलिस को उनकी गिरफ्तारी में सहयोग करने के लिए तत्काल सूचित करें। कोई समय भी निर्धारित हुआ कि समय तक 30 दिन के अंदर यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर हम उनकी 82 और 83 CRPC की कार्रवाई के लिए माननीय न्यायालय से दिशा निर्देश प्राप्त करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पंचायत राज विभाग के डायरेक्टर किंजल सिंह ने गोरखपुर के NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों से कहा कि बड़ी संख्या में बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत उन्हीं के गांव में काम दिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि जो कार्य कराया जा रहा है उसका भुगतान भी समय से हो सके। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत भवन का निर्माण और सभी गांवों में कम्युनिटी शौचालय के निर्माण को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इस दौरान DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कोई भी हिला हाली अगर आप लोग करेंगे तो आप लोग नौकरी से
इस बात को स्पष्ट कीजिए। और अभी मैं तो आप लोग को आज एक पूरी कर्सर दे रहे, मंडली समीक्षा होने वाली है जिसमें सीएम साहब एक एक मंडल के विज्ञानों से पूछेंगे। तो उस स्थिति में अगर आपकी स्थिति खराब है, तो जैसे मंत्री जी की वीसी में मैं आप लोगों के उसे जवाब नहीं दे पा रही थी, वैसे ही मंडली समीक्षा 2-2, 3-3 मंडल की अब सीएम साहब शुरू करना है। तो आप लोग करना है इस पे भी बहुत सीरियसली हमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि 6-6 महीना लग जाता है और हमारा एक पंचायत भवन पूर्ण नहीं हो पाता है। तो हम लोग तभी ये लेबर डेज जो है लेबर मुझे ये भी कहना है कि जो मिशन करने वाले हैं कि आपने कितने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिए, कितना आपने मनरेगा से आईडी आपकी जनरेट हो गई, कितनी आपकी ई-ग्राम स्वराज से जनरेट हो गई और कितने आपने मानव दिवस मतलब कितने पे काम शुरू करा के आपने मानव दिवस चलाना प्राप्त कर दिया। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। कैंट थाना क्षेत्र के कूड़ा घाट के रहने वाले सिद्दीकी अली ने प्रेम प्रसंग के मामले में 5 वर्ष पहले अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी थी। जब बेटे ने पिता के खिलाफ कैंट थाने में तहरीर दी तो पुलिस ने छानबीन करनी शुरू कर दी और बेटे के कहने के बाद मृतक मां की डेड बॉडी को निकालकर पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम कराया। जांच के बाद एंटीमॉर्टम ट्रामा का होना पाया गया, जिससे वादे की प्रथम सूचना रिपोर्ट की पुष्टि हुई। जब पुलिस ने अभियुक्त की तलाश करनी शुरू कर दी तो 5 वर्षों से हत्या में वांछित अभियुक्त दूसरी पत्नी के साथ इधर उधर नाम और पता बदलकर भागता रहा। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गोरखपुर के नकहा नंबर 1 कोइलावा चौराहे के पास से किराए के मकान में रह रहे हत्या में वांछित 15,000 के इनामी अभियुक्त सिद्दीकी को गिरफ्तार किया। भैया पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित शुक्ला ने बताया, इनकी पत्नी सन 15 में ख़त्म हुई। इन्होंने अपना उसका अंतिम संस्कार कर दिया, दफना दिया। उसके बाद इनका लड़का जो था तालिब अली, वो CRPF में उस समय कमांडो था, वो आया। उसने कहा कि हमारे पिता ने किसी दूसरी महिला के चक्कर में हमारी माँ को मार दिया गया है। उस समय मामला उछला तो उसके बाद उसकी जो बॉडी थी वो दफना दी गई थी। DM साहब के तत्कालीन DM साहब के आदेश से उसकी बॉडी को खुदवाया गया। बादीखुड़ा जो हड्डियाँ पाई गई उनको PM के लिए भेजा गया। उसमें पैनल से PM हुआ, जिसमें ये बात स्पष्ट हुई कि इसकी वास्तव में इसकी मृत्यु चोट से हुई है। एंटीमॉर्टम इंजरी आई जिसपे अभियोग पंजीकृत हुआ। उसके बाद से ही ये व्यक्ति लगातार अपनी दूसरी औरत साथ इधर उधर भाग रहा था, अपने घर से कोई मतलब नहीं रख रहा था, विभिन्न प्राइवेट जगहों पर ऐसे काम कर रहा था। उसी संदर्भ में आज इसकी गिरफ्तारी हुई। 2-4 दिनों से इसकी लोकेशन ट्रेस हो रही थी, जिसमें आज इसकी गिरफ्तारी हुई। इसने कबूल भी किया है कि हाँ, हमने दूसरी औरत के चक्कर में ही अपनी पत्नी को मार दिया था। और उसको मतलब इसमें बहुत अच्छी बात रही कि FSL से रिपोर्ट आने में काफ़ी समय लगा, क्योंकि जो बॉडी थी वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय थी, मात्र हड्डियाँ बची थी। तो FSL से रिपोर्ट आने के बाद पुलिस सक्रिय हुई, लगातार इनकी पतारी से सुरक्षा की जा रही थी, जिसके संदर्भ में आज ये गिरफ्तार किए गए और जेल भेजे जा रहे हैं। प्रमुख सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, कृषि डायरेक्टर स्वराज सिंह ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गोरखपुर NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों से कहा कि भूमि संरक्षण कर तालाबों में पानी संचय कर किसानों को सिंचाई हेतु रोपा जाए, जिससे किसान अपने फसलों को सिंचाई कर सकें। इस दौरान ज्वाइंट डायरेक्टर कृषि डॉक्टर ओमवीर सिंह, उप कृषि निर्देशक संजय सिंह, जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी, जिला कृषि रक्षा अधिकारी संजय यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहाँ से पैसा ड्रा करना शुरू करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है वाले 60,000 करोड़
भारत सरकार के अकाउंट में जितना जल्दी करा कर लेगा उतना जल्दी पेमेंट मिलेगा। 15 तारीख से ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लेबर लगाने काम लेना है, इसमें हमारी चतुराई। अखिल भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा एवं गुरु कृपा संस्थान द्वारा अमर शहीद काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की 127वीं जयंती के अवसर पर जिला कारागार स्थित उनकी प्रतिमा पर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह व गुरु कृपा संस्थान के संस्थापक पंडित ब्रजेश राम त्रिपाठी द्वारा माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। 11 जून 1897 में शाहजहांपुर में जन्मे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को अंग्रेजी हुकूमत द्वारा गोरखपुर जिला कारागार में फांसी दे दी गई थी। इस ऐतिहासिक स्थल को पर्यटन की दृष्टि से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए शासन द्वारा धनराशि अवमुक्त की गई है। जिला कारागार में स्थित पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के कोठरी नंबर 7 और फांसी घर के सुंदरीकरण के कार्य का क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था को जल्द कार्य पूरा करने के संबंध में निर्देशित किया। हाथ नीचे भारत माता की जय, भारत माता की जय। बिस्मिल तेरा यह बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, बिस्मिल तेरा यह बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, बिस्मिल तेरा यह बलिदान याद रखेगा। अमर रहे अमर रहे अमर रहे, भारत माता की जय। ठीक ठीक रमेश लायक नाम से कर दीजिए। अरे यार तो पीछे मेरे भाई घुस जाए तब से साइड से ठीक कराइए उसको। रमेश लायक बैठे बात करेंगे। जूता निकाल मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह व गुरु कृपा संस्थान के संस्थापक पंडित ब्रजेश राम त्रिपाठी ने बताया, अपना पूरा जीवन दिया। ऐसे सभी स्थल देश के युवाओं के लिए वो तीर्थ स्थल हैं और गोरखपुर के का जिला जेल ये भी गोरखपुर ही नहीं बल्कि देश के लिए, देश दुनिया में रहने वाले हिंदुस्तानियों के लिए एक तीर्थ स्थल है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक आज़ादी की लड़ाई, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त जैसे हजारों नौजवानों ने भारत माता के लिए अपना पूरा जीवन दिया। शाहजहांपुर के रहने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी गोरखपुर के जिला जेल में हुई थी और इस फांसी स्थल पर लोग आकर के उनको माल्यार्पण करते थे, श्रद्धा सुमन अर्पित करते थे। जब पिछली बार हम लोग आए तो ये जो उनके फांसी स्थल के सामने की दीवार है वो दीवार बंद कर दी गई थी और ये जो जिसमें वो कमरे में रहते थे, इन कमरों में ये तो अलग ही था जेल में, इसमें कोई दर्शनीय स्थल के रूप में नहीं था। तो जब मुझे पता चला, ब्रजेश राम त्रिपाठी अक्सर यहाँ कार्यक्रम करते थे तो उन्होंने बताया, तो हम लोग यहाँ आए। आने के बाद जब ये बातें जाकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को हमने बताई कि ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से जुड़ा हुआ जो तीर्थस्थल है जेल के अंदर, और उसमें जो मकान है, जिस मकान में वो रहा करते थे, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ से लिखी हैं, वो सब अगर सेपरेट हो जाए तो देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्थल बन सकता है। इसी कक्ष से, कक्ष नंबर 7 से, इसी गोरखपुर जेल की परिसर से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने 19 दिसंबर 1927 को
5 बजे के आसपास भोर में फांसी के पूर्व उन्होंने कहा था, मरते बिस्मिल रोशन लहरी अस्फाक अत्याचार से होंगे सैकड़ों पैदा उनकी रुधिर की धार से। निश्चित रूप से आज पूरा विश्व जिस कोरोना और जिस लॉकडाउन और जिस वायरस से पीड़ित है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है और सब अनुपालन भी कर रहे हैं। उसके बावजूद उस लाडले को, उस राष्ट्रभक्त के अनुयायियों ने इसी जेल परिसर में आकर आज उनके 123वीं जयंती के अवसर पर पुष्पार्चन कर इस बात को उजागर किया है, जिसमें उन्होंने कहा था, यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। हे इस भारतवर्ष में शतबार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। मरते बिस्मिल रोशन लहरी अस्फाक अत्याचार से होंगे सैकड़ों पैदा उनकी रुधिर की धार से। आज हम सब उनको, उस राष्ट्रभक्त को, उस शायर को, उस कवि को, उस साहित्यकार को, उस लेखक को, जिसने 4 महीने में 11 पुस्तकें लिखीं और उन्हीं पुस्तक को बेचकर देश की आज़ादी के लिए जब उनको शस्त्र की जरूरत पड़ी तो उन्होंने उसी पैसे से शस्त्र खरीद कर माँ भारती को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों से लोहे की चना चबाते हुए उनको इस देश को भगाया। आज हम उनकी जयंती पर ये कृतज्ञ राष्ट्र उनको शिद्दत के साथ नमन करता है। अमर शहीद व काकोरी कांड के नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के 123वीं जयंती के अवसर पर जिला कारागार स्थित उनकी प्रतिमा के समक्ष समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व नगर सचिव आफ्ताब अहमद एवं जितेंद्र यादव बिट्टू के नेतृत्व में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान विकास चंद्र यादव, इमामुद्दीन अहमद, आदित्य राय, अहमद जुनैद, मुलायम यादव, हिमांशु मौर्य, मोहम्मद आरिफ, विनोद यादव सहित बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाबू मोबाइल लेके पीछे आ जाओ, या तो मोबाइल हम लोग के कैमरे में। सुनो बता, सब लोग एक साथ ले लेना, एक साथ फेंकना, एक साथ फेंकना। रुक जाओ भैया, रुक जाओ, उधर देखिए, इधर मत देखिए। चलो डाला। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सपा नेता आफ्ताब अहमद ने बताया, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा गोरखपुर में जेल पे स्थित राम प्रसाद बिस्मिल के जयंती के शुभ अवसर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और उन्हें सच्चे दिल से याद किया गया। आज के दिन हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया और बलिदान देने का काम किया। आज के दिन हम लोग आज़ाद करने में उनका बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए आज हम लोग ये कार्यक्रम करने का काम। अनलॉक 1 में शासन द्वारा दिए गए निर्देश एवं गाइडलाइन के अनुसार दुकानदारों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग अति आवश्यक है। इसी क्रम में एसडीएम सुरेश राय ने असुरन से पादरी बाजार चौराहे तक विभिन्न दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन व मास्क आदि के प्रयोग की जांच की। वहीं संबंधित दुकानदारों को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचने के साथ ही आने वाले ग्राहकों से भी मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से कराया जाए, इस संबंध में निर्देशित किया। अरे यार हटवा तो लोगे ही, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं हट।
बैंक रोड के गांधी गली में स्थित मातृ छाया चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा संचालित मातृ छाया आश्रय गृह में 1.5 वर्ष पूर्व बिहार के समस्तीपुर की रहने वाली रुखसाना और 2 वर्ष पूर्व पंजाब की रहने वाली मीरा चौबे, जिनकी मानसिक स्थिति असामान्य होने पर भटकते हुए गोरखपुर आ गईं। अब मानसिक रूप से स्वस्थ होकर संस्थान ने परिजनों से संपर्क कर उन्हें वापस परिजनों को सौंप दिया। और लोग अम्मा इधर देखो, मालती बात हो रही है। ना ना रो ना, क्यों हंस रही है, क्या है? दीदी बहुत रो रहा है। मोड़ी पाचला धोले, मोड़ी पाचला धोले। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मातृ छाया के प्रबंधक आलोक त्रिपाठी व परिजन ने बताया, एक महिला और 2 महिलाओं को इस समय भेजा जा रहा है मातृ छाया से उनके घर। उन लोगों को बड़ी खुशी है संस्था के लोगों को, सभी टीम के सदस्यों के सहयोग से, जिसमें एक का नाम विभा है जो बाद में रुखसाना नाम से जानी गई। और ये लगभग 7 जनवरी को हमारे पास आई थी। धीरे धीरे ये इसके मानसिक स्थिति में सुधार हुआ, काउंसलिंग और चिकित्सकीय देखरेख में डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव के। और फिर ये अपने घर जा रही। इनके पिता से हम लोग कांटेक्ट किए, जब थाने का इन्होंने बताया पता, थाना का विद्यापति नगर थाना बताया, वहाँ से कोऑर्डिनेट करके फिर इनको घर पहुँचाने को मदद। 1909 को मेरी वाइफ खो गई थी, तो पंजाब जालंधर से। तो मैं ढूंढते ढूंढते 3 महीना तक ढूंढा, नहीं पता चला। तो मैं थक करके मैं बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने के बाद मुझे अभी 4 महीना पहले सूचना मिला यहाँ से कि पुलिस को सूचना दी थी आपने? हाँ, पुलिस को भी सूचना दी थी। मैं अपना कर्जवाही कागजाती काम सारा कुछ मैं कर लिया था और मुझे रिपोर्ट नहीं, यहीं से रिपोर्ट मिला गोरखपुर से, मेरे थाना में खबर गया कि मैं वहीं पर है तुम्हारा वाइफ। कितने दिनों बाद पता चला, किसके द्वारा पता चला? थाना से मेरे को सूचना मिला तो थाने वाले ने मेरे पास खबर किया और मैं यहाँ आए, देखे, भेंट करके गए। मोहद्दीपुर स्थित उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ UPRNSS राजकीय निर्माण एजेंसी में उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड के निदेशक चिरंजीव चौरसिया की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दिए गए लगभग 500 करोड़ के बजट से अनेकों निर्माण कार्य किया गया, जिसमें पूरे पूर्वांचल में 173 करोड़ के बजट से वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में हॉकी खेले जाने के लिए एस्ट्रो ट्रफ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल का मैदान, सहजनवा व जंगल कौड़िया ITI सहित अन्य निर्माण कार्य किया गया। वहीं अनाज भंडारण के लिए भी एक बड़े गोदाम के निर्माण का कार्य होना है, जिसकी समीक्षा कर बचे हुए निर्माण कार्यों को जल्द पूरा कराने के लिए निर्देशित भी किया गया। चौरानवे और 79 कितना हो गया? 80। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड के निदेशक चिरंजीव चौरसिया ने बताया, पूर्वांचल के इस प्रमुख नगरी में 173 करोड़ के विकास के काम हमारी संस्था के माध्यम से हो रहा है, जिसमें गोरखपुर में यहाँ वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में एस्ट्रो टर्फ का निर्माण, तमाम से स्थानों पे जो कार्य हैं
जैसे ITI सहजनवा, ITI चौरी चौरा, इसी तरह से संकेत राजकीय मुख्य बधिर विद्यालय छात्रावास, ITI जंगल कौड़िया, तमाम से ITI बरहज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरियारपुर, इसी के साथ यहाँ पे भंडारण के अनाज भंडारण के लिए हमारे इस क्षेत्र में 4 बड़े 5,000 मीट्रिक टन अनाज रखने के भंडारण के लिए 4 बड़े गोडाउन बन रहे हैं, जो एक पड़ताउल में बन रहा है, एक हमारे बस्ती जनपद में रुधौली में बन रहा है। इसी तरह से इन सब जो विकास के काम चल रहे हैं उनकी आज हम यहाँ कार्य की प्रगति समीक्षा कर रहे हैं। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।